चलिए हम लोग एक्सरसाइज कितना 10.6 10.6 के हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1990 में एक देश की जनसंख्या कितना है, तो 8 है ना। 8 दशमलव कितना है 7 5 अगुने 10 पर पावर कितना है 7 है ना। 7 थी तथा 1993 में जनसंख्या है ना 1993 में जनसंख्या 9.45 गुने 10 पर पावर 7 हो गई, तो जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर ज्ञात करें। है ना। जैसे कि आपका दिया गया है कि 9.45 पर कितना पावर है 9.45 बटे 8.75 के होल पावर कितना है 1/3 का मान दिया गया है आपका 1.023। यही ना दिया हुआ है। तो 1990 दिले है 1993। चलिए जो शुरू में आपका जो जनसंख्या दिया हुआ है वो आपका जानते हो क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है। ठीक। तो पी या क्यू से रिलेटेड बताइए क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए, बनाए हैं ना। चलिए तो आपका प्रश्नावली कितना हो जाएगा, एक्सरसाइज कितना हो जाएगा, एक्सरसाइज 10.6 होगा। अब 10.6 में देखिए हम क्या क्या लिखेंगे। ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा पी कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 के ना, क्वेश्चन नंबर 7 के बताइए पी का मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार। पी का मान दिया हुआ है 8.75 गुने 10 पर पावर कितना 7, यही ना है। बताइए किसका मान दिया हुआ है, तो पी का मान दिया हुआ है। ठीक। अच्छा तथा क्यू का मान कितना है, कैपिटल क्यू है ना, मान लीजिए मिश्रधन है। क्यू का मान कितना दिया हुआ, किसको मान लो मूलधन, इसको मान लो मिश्रधन। कितना दिया हुआ देख लीजिए एक बार, बोलिए कितना है 9.45 गुने 10 पर पावर 7 दिया हुआ है। तथा है ना, तथा समय कितना हो जाएगा, तो चलिए समय देख लेते हैं। तो समय यानी कि एगो दिले है 1990 1993, तो 1990 से 1993 से 1990 को घटा दीजिए। आइए बोलिए कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, जल्दी बोलिए कितना वर्ष हो गया 3 वर्ष। समय कितना हो गया 3 वर्ष। तो बताइए हमको निकालना क्या है, तो इसलिए एक सूत्र होता है क्या, तो Q बराबर सूत्र क्या होता है, किसी को याद है। चलिए Q बराबर होता है P इंटू में 1 प्लस दर बटे 100 और पावर में कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा। यही होता है। बताइए Q मेरा दिया हुआ है, Q मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 9.45 गुने 10 पर पावर 7 बराबर P के मान बैठा देंगे। हैं P के मान बैठाएंगे ना। तो चलिए P के मान मेरा कितना है 8.75 गुने 10 पर पावर है ना कितना 7, यही ना। आप फिर इंटू लिखेंगे, ये गुना में ना है, ये आपका गुना में है। फिर कितना 1 प्लस दर है ना, दर अब बट्टा में दर के जगह पर मान के चलो यहाँ पर लिख लीजिए, मान लिया कि दर निकालना है। देख लीजिए तो दर बराबर R% है। दर बराबर कितना है, हाँ दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम दर क्या किए मान लिए हम। ठीक ना। तो चलिए दर मान लिए, तो बताइए दर के जगह पर हम क्या रखें, तो R रखेंगे। अब बट्टा में बताइए कितना हो जाएगा 100 है ना, और समय में 3 हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका समीकरण हल होगा। तो चलिए समीकरण हल करते हैं।
तो 9.45 गुने 10 पर पावर 7 ई गुना में है, देखिए तो इसको ई पट्टी लेकर चलाइए। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 8.75 गुने 10 पर पावर 7 बराबर ऊपटी आपका बच जाएगा 1 प्लस r बटे 100, है ना, 100 पावर में 3। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा कि बताइए ये 10 के पावर 7 आई हो, 10 के पावर 7, तो बताइए कट गया, दोनों कट जाएगा। तो एक मतलब कि 9 दशमलव कितना बचेगा 45 अब बटे 8.75 अब बराबर में हो जाएगा आपका 1, है ना, प्लस r बटे 100 पावर में 3। ठीक, चलिए अब एक बात हम आपको बताते हैं, वो बढ़िया से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर x दिया हुआ है, x के पावर q है। ठीक, x के पावर कितना है, q है। तो x के पावर q को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले बढ़िया से देख लेते हैं। x के पावर q को अगर मान के चलिए कि हम किस तरह से कैसे लिखें, है ना, तो देखिए इसको हम किस तरह से कैसे लिख सकते हैं। ठीक ना, जैसे मान लीजिए पट्टी 10 दिया हुआ है, कितना दे दिया, 10 दे दिया। चाहे ई पट्टी मान के चलिए कि आपका 8 दे दिया, कितना दे दिया, 8 दे दिया, 8 दे दिया। अब 8 दे दिया तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो Q है ना, ये Q के उस साइड में भेजेंगे तो जानते हो ये करनी में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा करनी में। समझ में आया। अगर मान के चलिए कि आपका यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर मान के चलिए 8 है, तो ये जो स्क्वायर के ऊपर भेजेंगे तो ये आपका केवल रूट में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ना कुछ रहता है तो अगर अंदर में 2 शामिल रहता है। कितना रहता है, 2 शामिल रहता है। समझ गए, 2 क्या रहता है, शामिल रहता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तो इस तरह से आपका हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे कि मान के चलिए कि आपका जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक, देखिए जो आपका यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो जैसे मान के चलिए कि आपका ये एक्स क्यू ही है। ठीक, तो एक्स क्यू है, आप बराबर में यहाँ 8 है। तो एक बात तो आप लिख दिए कि जब हम स्क्वायर को स्क्वायर नहीं, क्यू को ऊपटी भेजेंगे तो ये करनी में हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, करनी में हो जाएगा ना। एक और कंडीशन होगा, अगर मान के चलिए कि आपका एक्स क्यू बराबर आपका 8 दिया हुआ है, तो यदि हम एक्स क्यू जो दिया है क्यू के ऊपटी भेजेंगे तो 8 के पावर में भेजेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आया। ये दो कंडीशन हो सकता है, चाहे ये करनी में हो जाएगा, यानी ऐसे लिख लीजिए आयकर मुंह में चला जाएगा, है ना, और नहीं तो ये पावर में जितना रहेगा, यहाँ 3 है तो 1/3, यहाँ 2 है तो 1/2, 2 के यहाँ पर रहेगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 1/5, यहाँ 6 है तो 1/6, इस तरह से हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया सब कोई के, हाँ, की दिक्कत नहीं ना, अब कोई बोल भी नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए ये 3 जो दिखाई दे रहा है, 3 को इस साइड में हम भेजेंगे तो बताइए ये पावर में 1/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, पक्का ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि 9.45 अब बट्टा में 8.75 और पावर के ई पट्टी लेके चलाएंगे तो बोलिए 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना। तो बताइए ऊ पट्टी आपका कितना बच गया, बोलिए, हाँ, यानी कि 1 + r/100। ठीक है यहाँ तक, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए कि क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, इतना का मान देले है क्वेश्चन में, एक बार देखिए तो दिया हुआ है सबसे किनारे 9 दशमलव, है ना, 9.45, है ना, अब बटे 8.75 पावर में 1/3 के मान देले है 1.023। तो इसका मान देले है 1.023। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। बराबर कितना हो जाएगा, 1 + r/बट्टा में कितना, 100। आगे बढ़े, क्या है, बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अभी पहले बताइए, ये आपको एक जो है उस साइड में बताइए क्या दिखाई दे रहा है, प्लस में, प्लस में दिखाई दे रहा है। क्या इसको हम ई पट्टी भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो 1.023 माइनस 1 बराबर r/100 बचेगा। जल्दी बोलिए, r/100 बच गया। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले घटाएंगे। तो 1.023 में से आपको एक घटाना है, तो जिसमें नहीं दशमलव रहा है तो दशमलव कहाँ छिपा रहता है, पीछे। तो दशमलव यहाँ देंगे तो एक यहाँ आ जाएगा। एक सामने ना कुछ है तो क्या है, जीरो है, घटा देंगे 3 2 0.0। तो एक मतलब 0.023 बराबर कितना, r/100। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं हम कि आगे वाला जो है किस तरह से कैसे बनने वाला है, ठीक ना। चलिए, अब हम क्या करते हैं, तो तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बताओ किस तरह से होगा, गुना कैसे होगा। तो चलिए गुना करते हैं, यहाँ पर एक मान लेते हैं तो यहाँ r हो जाएगा, इसमें गुना करते हैं 100 से, है ना। तो 100 से गुना करते हैं 0.023, गुने कितना, 100। अब आगे बढ़ते हैं तो r बराबर, है ना, ये बताइए इसको हम भिन्न में बदल दें। बोलिए कितना होगा, कितना होगा, 23 बट्टा में। बोलिए 23 बट्टा में कितना, दशमलव के बाद के अंक, दशमलव के बाद के अंक, 2 की 3, 3 ना। तो बोलिए दशमलव जो संख्या दिखाई दे रहा है उतना बटे 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जे अंक होगा उतना हम 0 देंगे, और फिर गुना में कितना है, 100 है ना। अब बताइए क्या होगा, ये कटेगा, कट जाएगा ना। तो अब बताइए कि r बराबर कितना हो जाएगा, 23 बट्टा में 10। अब बताइए 10 से हम क्या करेंगे, 23 में भाग देंगे, तो इसलिए r का मान हो जाएगा 2 कितना, 3। लिखेंगे कि अतः दर बराबर 2.3%। हो गया आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलिए आगे, अरे अपना देखिए, आगे देखिएगा 1981 में भारत की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, 9.7 और गुने में क्या है, बोलिए कोई दिक्कत है क्या, हाँ क्या है, कुछ काम था क्या, देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार 8वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 1981 में भारत की जनसंख्या 6.7 गुने 10 पर पावर 8 थी। 2.1/2 वर्ष के बाद, ये आपका समय दिया हुआ है, 2.1/2 वर्ष के बाद जनसंख्या बढ़कर 7.128 गुने 10 पर पावर 8। क्वेश्चन को देखिए एक बार, वहां पर रखिए, क्वेश्चन रखिए ऊपर, है ना। इतना हो गई, अर्धवार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर ज्ञात करे। दर ज्ञात करना है, जहां पर आपका दिया हुआ है कि 7.128 है ना, और प्लस है, प्लस 6.7 के पावर 1/5 का मान आपका इतना दिया हुआ है, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल देखो आगे, कट गया ये, कट गया। तो चलिए अब क्या करें हम, 7.128, लाइन बार बार कट जाता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है, बटे 6.7, ठीक है। यहाँ तक बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में r बटे कितना, 105। चलिए यहाँ तक सही है। अब बताइए 7.128 है ना, और बट्टा में कितना, 6.7 की ई पट्टी क्या करते हैं, अब होल पावर कर देते हैं, तो बताइए 1/5 हो जाएगा, अब बराबर
वो पट्टी कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस आर बटे 100। ठीक, यही बचा ना। चलिए ठीक है, लेकिन अब की क्या दिया हुआ है, अब की प्लस में दिया हुआ है ना, मान जो है प्लस में, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, इतना तो हो गया। अब बताइए क्या करें हम लोग, बोलिए। इसका मान जो है ना शायद ये गलत देले हैं, समझ गए। ये प्लस में दिया हुआ है, बट्टा में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बट्टा में होना चाहिए। चलिए बट्टा में हम देते हैं, ठीक ना। कितना हो जाएगा, तो इसका मान जो है ये शायद जो है ना ये शो कर ले है कोची में प्लस में दे ले, लेकिन ये बट्टा में होना चाहिए। 7.128 बट्टा में 6.7, इतना का मान वो देना चाहिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो देले है 1.0 1 2 1 2 1 2 1 2 4 6 4 6 बराबर, ई पट्टी हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा। अब बताइए 1.02 1 2 4 6 और माइनस 1 हो जाएगा। ये प्लस है ना, ये पट्टी लेके चला है, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस। और बराबर में कितना हो जाएगा, आर अब बटे कितना बचेगा, 100। अब बताइए एक इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 0.0124 बराबर में आर आ बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें 100 से गुना करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक मान लो तिरछा तिरछी गुना, तो आर बराबर 0.0124 गुने 100, कितना 100। आगे बढ़ेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ। अब बताइए इसको क्या करें, तो 1 2 4 124 बट्टे कितना लिखे, 1000 अथी 1 पर के को 0 4 को 0 लिखे, और गुना में कितना हो जाएगा मेरा, तो ये 100 हो जाएगा, है ना। अभी देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा ना, तो मेरा कितना बचेगा, आर बराबर, है ना, और लिखिए आर बराबर मेरा बचेगा 124 बट्टा में 100। अब इसलिए आर का मान हो जाएगा 100 से भाग देंगे 124 में, तो 1.24 1.24 लिखें कि अतः दर बराबर 1.24%। कितना है, छः छूट गया का, ये 6 छूट गया ना, क्या होगा 6 भी एगो रहेगा ना, 6 छूट गया था यहाँ, देखिए छूट गया है ना, देखिए ऐसे। तो 1 0 और बढ़ेगा, है ना, 1 0 क्या होगा और बढ़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ये छूट गया था 6, तो 1000 बचेगा ना, यहाँ पर 6 होगा तो 1000 बचेगा, है ना, तो आएगा। ठीक, थोड़ा छूट गया था, 6 यहाँ तक लिखे या यहाँ लिखवे नहीं किए। तो बताइए समझ में आ गया आपको, इतना क्या होगा जल्दी बताइए, प्रतिशत ना, कितना प्रतिशत। तो चलिए इसको आप उतारिए। अब बताइए समझ में आया कि जो मान दिया हुआ था प्लस के मान नहीं दिया हुआ था, किसका मान दिया हुआ था, बताइए किसका, ये बटा इतना का मान दिया, तभी हम यहाँ बैठाए। क्वेश्चन किताब में दिले है प्लस कैले है, लेकिन प्लस के नहीं, इतना का मान दिया।